हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे हम इसका। देखिए, शॉर्ट में बोलेंगे इसको एपी, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट देखें तो मान लेते हैं एपी आप कब बोलेंगे। मान लो कि कोई सीरीज दी हुई है आपको 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, ठीक है। ये जो सीरीज है, आपको कोई भी सीरीज गिवन है, आप इनके बीच डिफरेंस देखेंगे। जैसे 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, आपने आगे वाले में से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां कितना आ गया भाई 2। फिर कितना 6 में से 4 को करेंगे, ठीक है, ये कितना आया, ये भी 2 आया। अब 8 में से 6 को करेंगे तो भी कितना आया, 2 आया। और 10 में से 8 को करेंगे तब भी कितना आया, 2 आया। सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो आप क्या बोलेंगे इसको, ये सीरीज जो है ये किस में है, एपी में है, ठीक है। ये सीरीज किस में है, एपी में है। अब ये जो डिफरेंस आपका आया है इसको बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। आप किससे डिनोट करते हैं, डी से। क्लियर है भाई। डी यहां पर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसको डी से डिनोट करते हैं। यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का। ए जो है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। आप ए कह दें या A1 कह दें, ए से डिनोट करेंगे। और यहां पे ए कितना है, 2। क्लियर है भाई, ये है आपकी एपी। अब बात करें कॉमन डिफरेंस की, जैसे इसमें पॉजिटिव 2 है, प्लस का 2 है ना यहाँ, ऐसे ही कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है भाई। नेगेटिव में और जीरो भी हो सकता है। अब देखेंगे एपी के अंदर सीरीज जो हैं वो कैसी कैसी हो सकती हैं। मान लेते हैं ये 2, 4, 6, 10 कोमा अप टू डॉट डॉट कर देता हूं मैं, तो ये क्या हो गई, इनफाइनाइट सीरीज। ऐसी सीरीज को क्या बोलेंगे आप, ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज, ठीक है। देखिए, इसमें हम पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। अगर आपके पास यहां तक ही लिख के और मैं ये बोल देता, अब डॉट नहीं लगाता, तो ये सीरीज जो है इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज, ठीक है भाई। अगर इसकी जनरल टर्म की बात करें हम, इसकी जनरल टर्म की अगर आप बात करें तो एपी को आप कैसे लिखेंगे। देखिए, जनरल टर्म ए, फिर क्या होता है, ए में डी ऐड होता है, फिर ए प्लस 2d, फिर क्या होता है a प्लस 3d, a प्लस 4d अप टू सो ऑन। क्लियर है भाई। अब यहां पे आप देखें तो a की वैल्यू कितनी थी अपने पास, देखो 2 थी ना। अगर इसमें आप d ऐड कर दें तो d की वैल्यू कितनी आई थी, 2। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। फिर a में a कितना है, 2, और ट्वाइस ऑफ d करके, यानी कि 2 था ये, तो यहां 4 हो गया, और 4 में 2 ऐड करेंगे, a की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर आगे करें तो a कितना है, 2 है a की वैल्यू, प्लस 3 इंटू डी कितना, 2, तो ये 6 हो गए, और 2 ये 8 हो गए भाई। ऐसे ही अप टू आगे कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। तो देखिए, यही सीरीज अपनी आई कि नहीं आई, देखो 2, 4, 6, 8, 10 आई। क्लियर है भाई। तो अब यहां पे अपने से बात पूछे, जैसे कि अपने को nth टर्म निकालनी हो, क्या करना हो, nth टर्म फाइंड आउट करनी हो, जैसे ये हमने लिखा है ना, ठीक है। अब यहां पे nth टर्म किसी भी एपी की अगर आपने फाइंड आउट करनी हो तो an से डिनोट करेंगे nth टर्म। ये क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है भाई। अब यहां पे मान लो कि मैंने थर्ड टर्म इसकी पता करनी है, कोई एपी है और उसकी थर्ड टर्म पता करनी है, तो n की वैल्यू आप कितनी रख देंगे, 3। n की जगह आपने 3 रख देना है, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कितना आया भाई, a प्लस 2d।
यहाँ देख लें आप, थर्ड टर्म जो थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड ए प्लस 2d लिखा है ना हमने। ऐसे ही आपने मान लो ए 15th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स ए प्लस 14d। क्लियर है? देखें यहां A3 निकाला तो a प्लस 2d, A15 निकालेंगे तो a प्लस 14d। क्लियर है भाई? ऐसे हमें जोन सी भी टर्म हमने निकालनी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने पास a की वैल्यू सीरीज से मिल जाएगी और d कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो आपके पास सीरीज गिवन है वो एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो ये आपको ये सब करना है। ठीक है? क्लियर है भाई? अब आगे देखें हम, मान लो कि आपको यहां पे कोई सीरीज दे दे, क्या दे दे, यहां पे कोई सीरीज दे दे आपको, जैसे ये दे दी थी आपने यहां पे, और इसका आपसे क्या पूछ ले भाई, इसको आपसे सम पूछ ले। अब हम बात कर लेते हैं सम की। ठीक है भाई? सम की, तो सम को नंबर ऑफ एन टर्म का सम, एन टर्म का। ठीक है? अब वो एन टर्म आपको बताएगा भाई ऐसी ऐसी कितनी टर्म्स हैं, मान लो ये 1 2 3 4 5 ही टर्म है इसमें, तो ऐसे आपसे बोलेगा कि मान लो कि भाई 20 टर्म्स तक का सम निकालें या 50 तक का निकालें। ठीक है? वहां एन का काम कौन करेगा, 50 करेगा, 20 तक करेंगे तो 20 करेगा। अगर फॉर्मूले की बात करें एस एन की, तो एस एन क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? अब यहां पे आपसे मान लो कि सम आपने को फाइंड आउट करना है इन 5 टर्म का। ठीक है? तो सम, ये देखो जो सम कर रहे हैं ये फॉर्मूला किसके लिए है भाई, एपी है तो ही सम का फॉर्मूला है। अगर ये सीरीज एपी में नहीं होती तो नहीं है ये फॉर्मूला, और ना ही ये है। ठीक है? हम बात एपी की कर रहे हैं, अगर कॉमन डिफरेंस है तो एपी है। अब यहां पे देखें 5 टर्म का सम फाइंड आउट करना है तो S5 लिखेंगे। अब n की वैल्यू कितनी है, 5/2, 2 इंटू ए यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, 2। मैं इस सीरीज को ले रहा हूं, सम फाइंड आउट कर रहे हैं हम इस सीरीज का। चलो यहां लिख लेता हूं मैं 2 4 6 8 10, इसका सम कर रहे हैं तो 2 ए का काम 2 कर रहा है भाई। हम लिख लेते हैं यहाँ ए कितना है 2 और डी कितना है, सब में सेम है, कितना है 2 2 का है 2। तो यहाँ पे लिखे प्लस एन, एन का काम कौन कर रहा है, एन की जगह हमने 5 लिखा है ना, 5 टर्म का सम निकाल रहे हैं तो 5 माइनस 1 इंटू डी, और डी है अपना 2। क्लियर? अब इसको कर ले भाई, 5/2 ये कितना हो गया 4 प्लस यहाँ 4 इंटू 2 8 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है? और 2 से 6 आ जाएगा, कितना हो गया 30। कितना है इन पांचों टर्म का सम, 30। आप अगर वैसे भी करेंगे तो भी 30 आएगा। देखो 2 और 4 6 हो गए, 6 6 12, 12 और 8 कितने हो गए भाई 20, और 10 30, वही 30 ही आ रहा है। देखो यहां क्या था कि 5 ही टर्म हमने सम किया है। अब मान लो ऐसी 50 टर्म का सम करने को बोले तो आप ऐसे थोड़ी करके देखेंगे, जैसे हमने ऐसे 2 और 4 को ऐड किया 6 आया, फिर 6 को ऐड किया 12 आया, है ना। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और सीधा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई? ये था आपका इसको सम निकालने का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और भी होता है सम निकालने का, एस एन इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वो एल से डिनोट कर लेते हैं हम, या फिर ए एन भी बोल देते हैं भाई। आप लास्ट टर्म जो है अपनी, लास्ट टर्म बोल दें या ए एन nth टर्म बोल दें, एक ही बात है। ठीक है? nth टर्म कैसे, मान लो कोई आपके पास यही सीरीज दे रखी थी, ये सीरीज दे रखी है, और इसमें आपको डैश डैश करके यहाँ ये तो फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये। अब ये यहाँ पे अब मैं हटा के और यहाँ लिख लेता हूँ, देखो 2 4 6 यहाँ 10 हो गया अभी 10, और अप टू सो ऑन, और यहाँ मान लो मैं लिख देता हूँ कितना 98 लिख देता हूँ। कितना लिख दूं 98। क्लियर है? तो और अपने को अब इसका क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। क्लियर है भाई? अब सम फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं,
ठीक है, और ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। क्लियर है? यहां पे सबसे पहले तो हमने ये जानना पड़ेगा कि ये जो 98 तक गई ऐसी कितनी टर्म्स आई। ठीक है, आप काउंट थोड़ी करेंगे, सबसे पहले आप एग्जैक्ट वो टर्म निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहां क्या करना पड़ेगा आपको, एन की वैल्यू फाइंड आउट। तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, देखो ए एन, यहां पे फॉर्मूला अगर हम लगाएं, मैं इसको मिटा देता हूं, देखें आपको पता है कि nth टर्म जो है यहां पे nth टर्म वो कितनी है 98। ठीक है भाई, 98 इज इक्वल टू ए का काम कौन कर रहा है 2 प्लस एन तो चाहिए अपने को -1 इंटू डी, डी 2 है सब में। अब 98 में से पहले तो ये 2 इधर आएगा भाई, तो यहां कितना बच जाएगा अपना 96 बच जाएगा ना, ये 2 इधर आ गया, इज इक्वल टू n -1 इंटू 2। ये जो 2 इंटू में है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसके डिवाइड में, तो यहां कितना हो गया 2 से 2 चौके 8 और 8 48 हो गया। अब n -1 इज इक्वल टू 48, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 49 आ गई। अपने को पता चल गया कि ये कितनी टर्म है 49 है। ठीक है, वैसे भी देखने से पता चल रहा है अपने को 2 4 6 98 है, तो ये कितनी आ जाएंगी भाई 49 टर्म आ जाएंगी, वैसे देखने से भी पता चल रहा है ना। अगर नहीं पता चले तो हम इस प्रकार पहले फाइंड आउट करेंगे, क्लियरली आप ऐसे फाइंड आउट करें पहले, है ना। अब n की वैल्यू अपने पास आ गई तो हम बता देंगे s ऐसी कितनी टर्म 49 टर्म, n की वैल्यू आ गई यहाँ 49/2, a की वैल्यू 2 प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म 98। क्लियर है भाई, l कह दें या an कह दें, एक ही बात है, हमने बताया आपको। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे सोल्व। ठीक है भाई, तो यहां पे कितना हो गया 49 इंटू ये कितना हो गया 100, और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 0 9 5 45 4 और 5 चौक 20 और 4 24, ये आ गया भाई कि 2 से लेके और 98 तक की टर्म्स का सम, इस प्रकार की जो टर्म्स दी हुई है उनका सम आ गया। ठीक है, क्लियर है। आप ये फॉर्मूला अगर नहीं लगाते हैं तो अगर आप ये फॉर्मूला भी लगा लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही आएगा आपका। ठीक है, तो अगर आप ये इसलिए है कि अगर आपके पास लास्ट टर्म दी गई है तो आप डायरेक्ट आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये बता दे कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं क्वेश्चन में और आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो दिख ही जाती है, हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे और सम फाइंड आउट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।